हम इस वक्त मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर किसान मौजूद है और क्योंकि ये किसान जो है वो गांव से आए हैं तो गांव में आपने चौपालें बड़ी देखी होंगी, तो अब आप देखिए कि वही चौपाल ये दिल्ली की सड़कों पर लगाकर बैठ गए हैं। भले ही अपने आंदोलन के लिए आए हैं, इनकी मांग है, तो ऐसे में हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर इनकी मांग क्या है और सरकार किस तरीके से इनकी मांग नहीं मान रही है। तो आपका नाम क्या है? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, आप कहाँ से आए हैं? हापुड़ से, चौई चरण सिंह के गांव से। हापुड़ से आए हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि सरकार बोल रही है कि जो सरकार ने कानून में बदलाव किए हैं वो आप लोगों के लिए ही किए, आप लोगों का ही डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे में आप लोग क्या अपना बदलाव नहीं चाहते या नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो? बदलाव नहीं करना चाह रहे, ये गुमराह कर रहे हैं किसानों को। हमारी एक ही मांग है, पहले तीनों कानून वापस लें और उसके बाद एक समिति बनाएं। जब ये कुछ करें, मनमानी नहीं चलेगी। माननीय मोदी जी अभी भूल में हैं कि मात्र 1% किसान 2% ही अभी सड़क पर आया है। जिस दिन हम आ जाएंगे ना और बॉर्डर पे हमारे ही बच्चे हैं, वहाँ से बराबर संदेश आ रहा है कि अगर किसानों के साथ ज़बरदस्ती करी मोदी जी ने तो बॉर्डर पे हमारे जवान हैं ये रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये लड़ नहीं पाएंगे किसान। नहीं, सरकार का ये कहना है कि वो जो कानून लाया गया है इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं जो किसान समझने की कोशिश नहीं कर रहा है या सरकार समझा नहीं पा रही। ये अभी आपने देखा होगा जीएसटी का अध्यादेश लाए, उसमें कई बार संशोधन कर चुके हैं। ये क्या किसान बिल में क्यों नहीं संशोधन कर पा रहे हैं? नहीं, अभी किया तो 5 संशोधन किए। इतना संशोधन अभी लिखित में नहीं किया है इन्होंने कोई। अब ये सब मीठी गोली देने वाली बात, किसान को बहकावे की बात, मतलब से बयान दे दिया है और अभी तक कुछ बदलाव कुछ नहीं है बदलाव अभी। जब तक तीनों अध्यादेश वापस ना हो, दोबारा से कोई वो हो, उसमें हमारी समिति किसान प्रतिनिधि हो। आप कह रहे संशोधन, लेकिन अभी हमने यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो राकेश टिकैत जी हैं उनसे बात किया, वो तो कह रहे हैं कानून खत्म ही होना चाहिए। नहीं, ये सारा ही खत्म होना चाहिए। ये तीनों जो लाए हैं ये, उसके बाद नए कानून से बैठे हमारी कमेटी जो सभी का ये किसानों के संगठन है उनके अध्यक्षों से बात करें। ये थोड़ी है तो अभी आपकी 6 दौर की बैठक भी हो चुकी है। अगर मान लो अब मीटिंग हुई है कई बार, अगर इनमें कोई गुंजाइश ऐसी होती तो क्या मान्य ना होती? इसमें कोई मान्य ऐसी बात ही नहीं आई है जब तक नेगलेक्ट कराया गया ये। नहीं, संशोधन की बात थी, तो अब आप कह रहे हैं कानून खत्म ही होना चाहिए, तो क्या मतलब मांग बढ़ती जा रही है? नहीं, खत्म होना चाहिए हमारा तो, तीनों कानून ही खत्म होने चाहिए सबकी है ये तो। जब आप यहाँ पे वार्ता के लिए आपके जो नेता है, किसान नेता, वो जाते हैं तो क्या सरकार और उनकी जो पक्ष है वो एक दूसरे को नहीं समझा पाते या बात ही सरकार नहीं सुनती? सरकारी बात ना सुन रही अभी, सरकार अपनी बात मनवानी चाह रही है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जाते हैं वो उस बात पे नहीं मान्य है, उनके समझ में नहीं है बात। मतलब अभी भी बात सरकार समझा नहीं पा रही है। मैडम देखो, ऐसा सरकार समझानी चाह रही है, समझाना ही नहीं चाहती है। इसमें समझाना काहे का? ये पहला एक आंदोलन है 72 साल के आज़ादी के बाद जो किसी चीज़ को ना लेने के लिए हो रहा कि हमें नहीं चाहिए तेरी, अपने घर ले जा। ये किसानों के लिए जब ये कानून पास किया गया, किसान ही मानने को तैयार नहीं, तो आप चाहते हैं कानून वापस जाए? किसानों के लिए कानून नहीं है ये अडानी अंबानी के लिए कानून है। कृषि का विभाग भी उन्हीं को दे दिया। अब नीता अंबानी गांडे छोले करेगा गाँव में और अनिल अंबानी आड़ू बोगा। इन्हें ये कानून किसान के लिए नहीं है तो उनके लिए है। पहली बार 1800 से MSP धान 800 लूट लिया और 1 महीने में हुआ लूट हुए, आज 2500 बिक रहा। पता कर लो बाजार में। इसमें वार्ता क्या करें? वार्ता मतलब MSP का जो आपको बताया जाता है रेट, वो जब आप जाते हैं तो वो नहीं मिलता है आपको। 800 में बिकी है इस बार धान जो है 1800 से 800 हो गया। और इन्होंने कोरोना काल में देश का बहाना लेकर लोगों को गुमराह करके इकट्ठा नहीं हो पाएगा ये अध्यादेश लाए, जबकि बिल आता। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, ऐसी कौन सी आपातकालीन वो निकल रही थी रेल कि इनको बहुत जल्दी थी किसान से बगैर बात करे? ये कुल मिला के कोरोना का बहाना लेकर अपने दोनों दोस्तों को, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने का कानून है। और मोदी जी हम तो ये कह रहे हैं, रेल इन्हें दे दी, जहाज दे दिए, बिजली दे दी, ये निजीकरण प्रधानमंत्री की सीट का जो कर दें, एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति, ना चुनाव होगा ना पैसे लगेंगे। देखिए, बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ पर जो किसान बैठे उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक बिल नहीं पास किया जाएगा, कानून नहीं लाया जाएगा, तब तक वो ये बात जो है वो नहीं मानने वाले हैं, चाहे सरकार कितना भी वादा कर ले, कितनी भी यहाँ पर बात करने की कोशिश कर ले।
लेकिन कुछ सवाल मेरे ये भी हैं कि अगर आपने देखा होगा अभी अपने खबरों में भी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग, चाहे यहाँ पे उमर खालिद की बात कर ली जाए, चाहे सुधा भारद्वाज की, तो उनके पोस्टर लेके बैठे थे। तो ये कौन लोग हैं, आखिर आपको पता चला? जो लोग इस तोड़ना चाहते हैं, इस आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने ही अपने लोग भेज के ये कार्यक्रम करवाया हुआ है। आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी कभी आंदोलन हुआ है, कोई चीज़ें हुई हैं, कभी पाकिस्तानी बोल दिया जाता था, कभी खालिस्तानी बोल दिया जाता है, कभी मुस्लिम बोल दिया जाता है, कभी कुछ बोल दिया जाता है। एक नया रास्ता इन्होंने, इस सरकार ने ऐसा दिया है कि किसी भी आंदोलन को अगर कोई किसी की बात के लिए पूछे या बात के लिए कहे तो उस पर नया इल्ज़ाम लगा दो कि वो अपनी बात भी ना कह सके। ये इल्ज़ाम लगाने का काम सिर्फ भाजपा सरकार का है और उनके कार्यकर्ताओं का है। कोई यहाँ पर आप देख लीजिए, ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई खालिस्तानी है। यहाँ जो बैठा हुआ है एक एक किसान का बच्चा और एक किसान है। यहाँ आप ध्यान से देख लीजिए, एक बार और जानकारी करा लीजिए, चाहे आईबी को बुला लीजिए, किसी को बुला लीजिए आप। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, आप किसानों का कहना है कि जो पोस्टर थे ये कौन लोग थे, ये हो सकता है कि कुछ ऐसे ही लोग हो जो किसी ने भेजे हो और जान के भेजे हो ताकि किसान आंदोलन जो है उसको उलझाया जा सके। इतनी ठंड हो गई है अभी, आपको जो आप बैठे हुए इतने वक्त से सरकार आपकी बात नहीं मान रही, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे कुछ भी कहना नहीं चाह रहा, जो सरकार मान जाए तो अपने घर को चले, बाजू सरकार ही मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, आप लोग अपने घर से निकले हैं और इतना ठंड है और कल बारिश बूंदाबांदी भी हुई है, ऐसे में आपकी तबियत भी खराब हो जाएगी। हो जाएगी, तबीयत तो खराब होगी, मरना तो यही है, बाजू वहाँ ना मरेंगे तो यहाँ मर जाएंगे, वहाँ नहीं मरेंगे तो यहाँ मरेंगे। यहाँ पे आप कितने दिनों तक और रहेंगे आप लोग ऐसे? ये तो अनिश्चित मामला है, ये 10 साल तक भी लड़ेंगे तो लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अन्नदाता और परमात्मा, जहाँ अन्नदाता होता है वहाँ परमात्मा होता है। ये षड्यंत्रकारी हैं सारे। इस देश को आज़ादी दिलाने में भगत सिंह जैसे लोगों को और जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी बड़ी कुर्बानी है, इनकी कोई कुर्बानी तो है नहीं। सीमा पर देश का अन्नदाता अन्न पैदा करके देश की जनता का पेट भरता है, इनका भी भरता है। और जो यहाँ से मेरा बच्चा बैठा हुआ सीमा पर है, वो सीमा पर मेरा ही बच्चा बैठा हुआ है, चाहे कोई भी है। वो बच्चा देश की रक्षा करता है, इन्हें उसकी भी परेशानी का पता नहीं है। वो पाला बर्फ़ में जो है 0 पॉइंट से नीचे जो है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए साफ तौर से इनका कहना है कि जो सेना में जो लोग मौजूद है, जवान मौजूद है, वो इन्हीं के बच्चे हैं। तो ऐसे में क्योंकि अब ये आंदोलन है ये बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो कह रही है कि संशोधन जो कर चुकी है उतना ही करेगी, वापस नहीं लेगी, क्योंकि अब ये पास कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अभी सरकार जो है, क्योंकि अभी तक संशोधन की भी बात नहीं हुई थी, सरकार बात करने की भी यहाँ पे कोशिश नहीं कर रही थी जब तक पंजाब में यहाँ पे किसान बैठे हुए थे, तो अब जब दिल्ली कूच कर गए हैं, तमाम बॉर्डरों में किसान हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कब तक हो सकता है कि सरकार बात मान ले आपकी? आप देखिए कि अगर आज हम लोग यहाँ से उठकर चले गए तो शायद हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें, हमारे बच्चे हमें माफ़ नहीं करेंगे। और रही बात मरने और जीने की, ठंड से मरने की, अगर हम यहाँ ठंड से भी मर जाएंगे, हम ये चाहते हैं भले ही हम ठंड से मर जाएं मगर हमारे बच्चे भूखे ना मरें। अगर आज हम यहाँ से उठ के चले गए तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे परिवार भूखे मरेंगे। क्यों? एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ, एक टेक्निकल चीज़ें हैं, आप इसे किसान आंदोलन ना माने। ये सिर्फ किसान की परेशानी नहीं है, ये परेशानी आम आदमी की भी है। आम आदमी की परेशानी इस तरह से है कि जिस तरह के कानून लाए हुए हैं, इन कानून के अंदर आने वाले समय में आम आदमी को भी 100 रुपये किलो आटा खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भंडारण सीमा समाप्त कर दी गई है। सारा अनाज, सब चीज़ें इन्हें एक जगह इकट्ठी कर लेंगे। चाहेंगे तो 100 रुपये बेचेंगे, चाहेंगे तो 150 रुपये बेचेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा, आलू किसान के हाथ में था तो आम जनता 10 रुपये किलो आलू खाया था, और जब व्यापारी के इन जमाखोरों के पास पहुंच गया तो 60 से 70 रुपये किलो आलू खाया है। ये जो परेशानी उठाई है किसानों ने उठाई, आम जनता ने उठाई। आपको उम्मीद अभी जग रही है सरकार से, तभी आप लोग यहाँ बैठे? बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बाकी जब तक आखिरी सांस है तब तक उम्मीद रखेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे किसानों का आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर कहना है कि उम्मीद अभी है और जब तक यहाँ पर तब तक रहेंगे जब तक सरकार उनकी बात मानने को तैयार नहीं होगी और सरकार ये जो तीनों कानून है वो वापस नहीं लेगी। कैमरा पर्सन डीपी यादव के साथ पूजा मिश्रा की रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज़।